Hello student, welcome back to my channel Fair of Maths Atail Maza. In this video, we will see mathematical logic exercise 1.3 question number 4. But for question number 4, we must have converse, inverse and contrapositive of given statement. Now, if given statement is P implies Q, then its converse will be Q implies P and inverse negation P implies negation Q and contrapositive negation Q implies negation P respectively. So let's start student exercise 1.3 question number 4. But before that, don't forget to like and subscribe my channel. We have exercise 1.3 question number 4. In question number 4, we have to write converse, inverse and contrapositive of a given statement. बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, गिवन स्टेटमेंट का कॉन्वर्स, इन्वर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव आपको लिखना है. ये क्वेश्चन बेटा कंपलसरी क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है. आप अभी तक जितने भी क्वेश्चंस पेपर जो एग्ज़ाम हुई है बोर्ड की, आप उसमें अगर आप देखो तो सारे क्वेश्चंस में आपको हर क्वेश्चन पेपर में बेटा आपको ये वाला क्वेश्चन मिलेगा. तो ये कंपलसरी क्वेश्चन है. सो मैं इस क्वेश्चन को बोल सकता हूँ मोस्ट आईएमपी. ये पोर्शन जो है सारा पोर्शन जो है बेटा आपका मोस्ट आईएमपी पोर्शन है. आपको हर बार बोर्ड एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है. और ये बहुत सिंपल होता है. गिवन स्टेटमेंट का आपको कॉन्वर्स, इन्वर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव लिखना ये बहुत सिंपल होता है, ठीक है. सो इस चैप्टर को मैंने कंप्लीटली पूरा कवर किया बेटा, सारे टॉपिक्स मैंने लिए. सो आप सबसे पहले वो वाले वीडियोज़ देखें. यहाँ कहीं उसका आई बटन आएगा. सो आप स्टार्टिंग से देखिए बेटा, तो आपको चैप्टर इजी लगेगा. ओके. सो ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है बेटा. इसके बाद जस्ट एप्लीकेशन बचा है. सो वो भी मैं कवर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है. सो ये लास्ट क्वेश्चन है. In this question, we have to write the converse, inverse and contrapositive of given statement. Now, very first student, to write the converse and inverse and contrapositive, we must have what is the nature of our given statement. हमारा जो given statement रहता है बेटा उसका nature कैसा होता है. So remember student, our given statement will be P implies Q. It is given that P implies Q. बेटा हमेशा ये क्या रहेगा, P implies Q के फॉर्म में गिवन रहेगा. ये बहुत अच्छी बात है, ये आपको ऑब्जर्व करनी है. आपका जो स्टेटमेंट रहता है बेटा ये इफ देन के फॉर्म में आपको गिवन रहता है. फॉर एग्जाम्पल, आपको यहाँ एक एग्जाम्पल दिख रहा होगा. इफ वोल्टेज इंक्रीजेस दैन द करंट डिक्रीजेस. करंट डिक्रीजेस. तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है इफ देन यूज़ कर रहा है बेटा. इफ दैन मतलब ये इम्प्लाइज है, ठीक है. सो पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि जब भी आप वेन एवर यू राइट converse, inverse and contrapositive, your statement should be in the form of P implies Q. बेटा P implies Q के फॉर्म में होना चाहिए. Then we can write converse, inverse and contrapositive. ओके बच्चों, तो सबसे पहले आपको ध्यान में क्या रखना है बेटा, आपका गिवन स्टेटमेंट जो है अब P implies Q के फॉर्म में होना चाहिए. So let's start. Very first example, if x is less than y. In first example, if x is less than y, then x square less than y square, where x and y belongs to R. ओके बच्चों, तो क्लियरली दिख रहा है आपको गिवन स्टेटमेंट जो है आपका P implies Q के फॉर्म में है. सो वेरी फर्स्ट वी कंसिडर फर्स्ट पार्ट B P. फर्स्ट पार्ट को क्या ले लोगे बेटा, P अज्यूम कर लोगे. सो लेट फर्स्ट पार्ट B P is equal to, that is P with the statement x less than y. X less than y. This is our first statement. Now next, so here we write if. क्या लिख लोगे बेटा, if, ठीक है. कंप्लीटली लिखना पड़ेगा. और इधर लिखोगे आप Q. Q with the another statement, that is आप उसको सिंपली ऐसा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप उसको ऐसे रहने दो, x इज़ लेस देन y एंड q क्या ले लोगे बेटा, एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर. ठीक है, ऐसे आपका ये अजम्पशन होना चाहिए.
देन यहाँ पर लिख लोगे आप एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। ये होना चाहिए बेटा आपका अजम्पशन, ठीक है। और क्लियरली दिख रहा है मुझे क्या दिख रहा है यहाँ क्लियरली कि यहाँ आपका जो स्टेटमेंट है बेटा ये है P इम्प्लाइज Q। क्या फॉर्म है इसका? P इम्प्लाइज Q है, मतलब इफ देन यहाँ पर आ चुका है, इफ और देन यहाँ पर प्रेजेंट है। P इम्प्लाइज Q क्लियरली दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है मुझे इफ x इज लेस देन y देन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर, ठीक है। नाउ वेरी फर्स्ट वी हैव टू राइट द कॉन्वर्स। ऑब्जर्व केयरफुली बेटा, अच्छे से देखोगे, आपको इसका कॉन्वर्स लिखना है। सो वेरी फर्स्ट कॉन्वर्स क्या होता है बेटा? कॉन्वर्स जो होता है Q इम्प्लाइज P होता है, मतलब इसका अपोजिट, इसका उल्टा। आपको गिवन स्टेटमेंट है P इम्प्लाइज Q, इसको उल्टा कर दोगे, मतलब इसको रीड कैसे करोगे ध्यान से देखना। इफ, ये सेकंड पार्ट को आप पहले बोलोगे, इफ एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर। देखो मैंने इसके साथ अभी इफ लगा दिया, इफ एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर देन एक्स लेस देन वाई। ये होता है बेटा कॉन्वर्स, है ना। जो सेकंड पार्ट है उसको फर्स्ट अज्यूम किया जाता है और फर्स्ट पार्ट को सेकंड पार्ट। सो ये होता है कॉन्वर्स। वैसे भी कन्वर्स का मतलब उल्टा ही होता है, ठीक है। सो आपको इसको उल्टा करना होता है जो आपने कर दिया है। नॉन नेक्स्ट, अब यहाँ से थोड़ा केयरफुली करना पड़ेगा बेटा। इन्वर्स, इन्वर्स मतलब क्या होता है बेटा? इन्वर्स मतलब होता है नॉट। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इन्वर्स जो निगेशन है, जो निगेशन P एंड निगेशन Q, निगेशन का मतलब नॉट होता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है इन्वर्स कैसे लिया है। नो ऑब्जर्व, निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q, मतलब दोनों स्टेटमेंट के साथ नॉट आ रहा है बेटा, ठीक है। और मैंने इसके पहले आपको बताया निगेशन के रूल्स क्या है। ये जो साइन होता है, साइन जो है ग्रेटर लेस देन, ये रिप्लेस हो जाता है बेटा। जैसे यहाँ पर ये साइन है लेस देन का, सो ये ग्रेटर और इक्वल से रिप्लेस हो जाएगा व्हेन वी राइट इट्स निगेशन। जब आप क्या करोगे, इसका निगेशन लिखोगे। नो ऑब्जर्व केयरफुली, आपको इसका निगेशन कैसे लिखना है। सो वेरी फर्स्ट निगेशन P, मतलब नॉट लगाना है आपको बेटा। सो आप लिखोगे इफ x, बेटा ये रिप्लेस हो जाएगा ग्रेटर और इक्वल टू के साथ। ये है निगेशन। वो आपको बोल रहा है लेस देन, ये आपको बता रहा है लेस देन, लेकिन आपको इसको नॉट बोलना है, इसका निगेशन लेना है। तो निगेशन में पॉसिबिलिटी क्या आएगी? ग्रेटर और इक्वल टू वाई। देन यहाँ क्या करोगे बेटा? एक्स स्क्वायर। अब यहाँ भी क्या है? लेस देन, सो राइट हेयर ग्रेटर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। ये हो गया बेटा इसका निगेशन। साइन आपको चेंज करना होता है, ठीक है। लेस देन है तो रिप्लेस कैसे करोगे? ग्रेटर और इक्वल टू। नॉन नेक्स्ट, अब तो ये बहुत सिंपल है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। जस्ट बेटा इसको क्या करो, इंटरचेंज कर लो। नेक्स्ट क्या है आपका? कॉन्ट्रा पॉजिटिव। नेक्स्ट क्या है? कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो क्या करोगे, इसको जस्ट इंटरचेंज कर लो। इफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर देन एक्स ग्रेटर इक्वल्स टू वाई। ये बहुत सिंपल है। यहाँ से ये पार्ट इधर लिख लो और ये पार्ट को इधर लिख लो, ऐसे इसको इंटरचेंज कर लो, ठीक है। ऐसे लिखा जाता है बेटा गिवन स्टेटमेंट का कन्वर्स, इन्वर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ठीक है। सो आप अच्छे से इसको ऑब्जर्व करो और जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। Now move on to next example. Next example, observe properly. In next example, what we have to given. तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, आपको ये बोर्ड एग्जाम में पूछता है, कंपलसरी क्वेश्चन है, आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो बच्चों ने इसको बहुत अच्छे से करना चाहिए, ठीक है। और इसको कोई प्रैक्टिस नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा आप इसको प्रॉपरली इसको आपने कर लिया, ये आपने लर्न कर लिया, तो आप किसी भी स्टेटमेंट का आप कन्वर्स, इन्वर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट नंबर 2, इफ़ द वोल्टेज इंक्रीजेस देन द करंट डिक्रीजेस, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ बेटा, इसको मैं P अज्यूम कर लेता हूँ। लेट P वोल्टेज
इंक्रीजेस, देन क्यू मैं अज्यूम कर लेता हूँ, क्यू मेरा सेकेंड स्टेटमेंट है, करंट डिक्रीजेस, करंट डिक्रीजेस, ये होना चाहिए बेटा आपका। क्या किया आपने, वोल्टेज इंक्रीजेस, करंट डिक्रीजेस, ऐसे आप पी और क्यूज को अज्यूम कर लोगे, ठीक है। देयरफॉर इसके बाद नेक्स्ट लिखोगे अ गिवन स्टेटमेंट, लिखना चाहिए, अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपने ऐसे लिखना चाहिए, गिवन स्टेटमेंट इज P इम्प्लाइज Q। गिवन स्टेटमेंट क्या है बेटा आपका, P इम्प्लाइज Q है, ओके। अब आपको इसका कन्वर्स लिखना है, सो वेरी फर्स्ट वी राइट कन्वर्स। इसका कन्वर्स क्या आएगा बेटा, इसका कन्वर्स आपको उल्टा करना है, ठीक है। सो ध्यान से देखोगे कैसे करोगे, इफ करंट डिक्रीजेस, इफ करंट डिक्रीजेस then voltage increases, ठीक है। इफ करंट डिक्रीजेस देन करंट इंक्रीजेस, ये आ जाएगा बेटा इसका कन्वर्स, उल्टा कर दिया है इसको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या करना है बेटा आपको, इसको नेक्स्ट आपको इन्वर्स लिखना है इसका। नो इन्वर्स में क्या करोगे, नॉट लगाना है बेटा आपको, ठीक है। दोनों जगह नॉट लगाना है, मतलब ऐसे भी बोल सकते हो आप आपके लेवल पे, इफ वोल्टेज नॉट इंक्रीजेस, वोल्टेज नॉट इंक्रीजेस देन करंट नॉट डिक्रीजेस, ठीक है। तो आप नॉट भी लगा सकते हो, लेकिन अगर प्रॉपर वे में आपको आंसर करना है तो डज नॉट लिखना पड़ेगा बेटा, याद रखोगे डज नॉट। अगर किसी बच्चे ने नॉट लिख भी दिया तो उसको मार्क्स मिल जाएंगे बेटा, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन प्रॉपर वे में आपको इसको डज नॉट लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो इसका इन्वर्स जो आएगा बेटा, निगेशन पी, मतलब आप लिखोगे इफ वोल्टेज does not increases then current does not decreases, ये आएगा बेटा, डज नॉट लगाना है आपको, ठीक है। मतलब आप इसको नहीं बोल रहे हो, नॉट के फॉर्म में बोल रहे हो, ठीक है। अब तो ये बहुत सिंपल हो गया बेटा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव बहुत सिंपल होता है, जस्ट इसको इंटरचेंज करना होता है, सबसे इजी होता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखना। क्या लिखोगे कॉन्ट्रा पॉजिटिव उसका, इसको उल्टा कर दोगे, इफ करंट डज नॉट डिक्रीजेस देन voltage does not increases। कितना सिंपल होता है, बहुत सिंपल होता है, ठीक है। सो इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप भी इसको जल्दी से करोगे। टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलो इसके बाद का एक एग्जाम्पल कर लेते हैं बेटा। टोटल 4th क्वेश्चन आपको गिवन है, इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है, जिसमें से मैं आपको 3 करवा रहा हूँ और 4th वाला मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसको कंप्लीट कर लोगे बेटा, 4th वाले को आप कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। मैं जस्ट रीड कर दूंगा आपको कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 4, नाउ नेक्स्ट नंबर 3। नाउ इन नंबर 3 वी हैव टू गिवन दैट द सरफेस एरिया डिक्रीजेस देन द प्रेशर इंक्रीजेस, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा आप क्या करोगे, यहाँ पर P अज्यूम कर लोगे, P आएगा आपका सरफेस एरिया डिक्रीजेस, सरफेस एरिया डिक्रीजेस और Q क्या ले लोगे आप, आपका प्रेशर इंक्रीजेस, ये आना चाहिए बेटा, ठीक है। फर्स्ट वाला पार्ट आपका क्या रहेगा, सरफेस एरिया डिक्रीजेस और Q क्या ले लोगे आप, इसको प्रेशर इंक्रीजेस। अगेन वी हैव टू गिवन P इम्प्लाइज Q, क्लियरली दिख रहा है बेटा कौन से फॉर्म में गिवन है, P इम्प्लाइज Q के ये फॉर्म में आपको गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसका क्या बनाओगे, कन्वर्स बनाओगे बेटा, इसको उल्टा कर दोगे। सो ऑब्जर्व केयरफुली, कन्वर्स इज, यस, इफ प्रेशर
if pressure increases, then surface area decreases. इतना सिंपल है इसका कन्वर्स, ठीक है, आगे पीछे करना होता है. सो मैंने प्रेशर पहले बोला है, देन सरफेस एरिया बाद में बोला है. नेक्स्ट इन्वर्स में आपको क्या करना है बेटा, इन्वर्स में आपको नॉट बोलना है. सो ध्यान में रखोगे आप, इन्वर्स में इसको क्या बोला जाता है, क्या लिखोगे, इफ़ द सरफेस एरिया डज नॉट, ऐसा लिखोगे, इफ़ सरफेस एरिया does not decreases, then pressure does not increases. ये आना चाहिए बेटा इसका इन्वर्स. डज नॉट लगाना है आपको, डज नॉट, हेयर ऑल्सो डज नॉट. एंड लास्ट कॉन्ट्रा पॉजिटिव तो बहुत सिंपल होता है, जस्ट इसको आपको कॉन्ट्रा पॉजिटिव बहुत सिंपल है लिखना. क्या करोगे बेटा, ये वाले पार्ट को, प्रेशर डज नॉट इंक्रीज इफ प्रेशर डज नॉट increases, then surface area does not decreases. ये होता है बेटा इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव, और ऐसे लिखा जाता है गिवन स्टेटमेंट का कन्वर्स, इन्वर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव. एक और एग्जाम्पल है, जल्दी से मैं इसको रीड कर देता हूँ. फोर्थ वाला एग्जाम्पल है, पहले आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लोगे. टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट. नाउ लास्ट एग्जाम्पल, और बेटा इसको कंप्लीट कर लोगे आप. एज ए होमवर्क मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ. So that question is, a family becomes literate if the woman in it is literate. ये आपका क्वेश्चन है बेटा, ठीक है. सो आप इस केस में क्या करोगे, P अज्यूम कर लोगे, द वुमेन इन फैमिली लिटरेट. Q अज्यूम कर लोगे, फैमिली बिकम्स लिटरेट. ओके. सो इसका सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका आप लिखोगे कन्वर्स. तो इसका कन्वर्स क्या आ जाएगा बेटा, इफ़ द फैमिली बिकम्स लिटरेट देन द वुमेन इन इट इज़ लिटरेट. ओके. और इसका जो इन्वर्स है, इन्वर्स आ जाएगा नॉट. इफ़ वुमेन इन द फैमिली इज़ नॉट लिटरेट देन द फैमिली डज नॉट बिकम लिटरेट. और इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव आ जाएगा, इफ़ अ फैमिली डज नॉट बिकम लिटरेट देन द वुमेन इन फैमिली इज़ नॉट लिटरेट. ओके. सो आप इसकी प्रैक्टिस करोगे बेटा, आपको भी ये बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक है. एक दो क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप ये वाले क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे, और ये बोर्ड एग्ज़ाम में आपको हमेशा पूछा जाता है. आई होप बच्चों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो. अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक करें बेटा, और चैनल को सब्सक्राइब करें. सी यू नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय.